नमस्कार दोस्तों, एसक्यू लाइफ डेली ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गेम खेलते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप हार की तरफ नहीं जीत की तरफ जाएंगे। जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं वो सब की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो है वो है कवरिंग। कवरिंग इन द सेंस कि जो भी गेम आप लोग खेलते हो या कोई भी पर्सन गेम खेलता है, उस गेम में लॉस होने पर उस अमाउंट को सोचकर तय करके सारी रेस उस अमाउंट को निकालने के लिए लग जाती है कि हमें वो अमाउंट चाहिए कि जो अमाउंट जा चुका है। तो जा चुका है, उसको उस पर मट्टी डालकर ही आगे चलना पड़ेगा। आपको जब भी गेम बनानी पड़ेगी एक फ्रेश माइंड से, किसी प्रेशर में नहीं कि हमें पुराने वाला कवर करना है या अगला पिछला कुछ देना है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी गेम बनाओ तो माइंड में ये होना चाहिए कि कुछ नया बनाना है, उसमें उतनी ही उतना पावरफुल वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो कवरिंग थी हमारा नंबर 1। अब नंबर 2 जो पॉइंट है वो है कीप लर्निंग। आपको हमेशा इसमें सीखना होगा। इसमें एक ही पॉइंट है कि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब तक मिलेगा जब तक आप इसमें सीख रहे हो। जब आप स्टॉप कर दोगे तो गेम्स ही आपके माइंड में आपके माइंड से बाहर जाने लग जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इसमें सीख रहे हो तब तक ही आपको समझ में आएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, कीप लर्निंग। तो अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा गेम विद कवर। गेम विद कवर ये होता है कि जब भी हम गेम बनाते हैं, हम गेम लगाते हैं, तो हमारी सोच ये होती है कि हमें सिंगल जोड़ी या कम से कम जोड़ी, अच्छी बात है कम से कम जोड़ी सोचना, लेकिन बिना कवर के जोड़ी को लेना वो अपने लिए नुकसान वाली बात है कि आपने कुछ बनाया और उसके बिना सपोर्ट के उसको चला दिया, और अगर इन केस वो नहीं आता तो आपके सारे पैसे मट्टी हो जाते हैं। तो इससे बेटर ये है कि उसके साथ में कुछ अमाउंट और खर्च किया, और अगर वो गेम नहीं आती तो आपके पास उसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो वो गेम हमेशा ज़्यादा चांस पर होती है जिसके साथ में कवर भी होता है और गेम भी होती है, तो उस गेम के जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन गेम की भी हो सकती है, पैसों की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन ओवरऑल में एक कैलकुलेशन चलती है कि हमने इस गेम पर इतनी इन्वेस्टमेंट की और इस गेम से इतना अमाउंट आएगा और इतना अमाउंट हमें बचेगा। तो ये सब कुछ लगाकर चलना, और कितने इंटू कितने, किस गेम में आपको कितने इंटू बढ़ाना है, कहाँ तक आपको लेकर जाना है, ये सब आपके पास एक रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपको कैसा करना है। तो वो कैलकुलेशन अगर आपकी ख़राब होगी तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कि अगर हमें बचत निकल रही है नंबर्स को ट्रिपल मारने पर और आप डबल मारते हो, या डबल मारने पर तो आप स्ट्रेट वैसे ही रखते हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। अगर नंबर पास हो जाएगा तब भी, तो नंबर पास हो जाएगा तब भी लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट टू स्टेट है कि कैलकुलेशन भी उतनी ही मैटर करती है जितना गेम बनाना मैटर करता है। तो कैलकुलेशन अपनी सुधारें। बाकी एक लास्ट पॉइंट है जो आप सब लोग जानते भी हैं कि इसमें एक तो हमारा माइंड चलता है और उसके साथ चलता है लक। तो किसी को कहीं से भी अगर क्लिक होता है कि उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा है, तो इसको वहीं पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर भी जिस भी कंडीशन पे हो। और अगर इसके अपोजिट लगता है कि लक साथ दे रहा है, तो इस पर इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि रिपीट आने की वजह से गेम्स अभी वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं और नई गेम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो हरूफ दिए गए हैं उनको चेंज कर कर जोड़ियाँ दी जाएंगी। तो आज की गेम की जो जोड़ियाँ हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।